हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें। इस वीडियो के साथ साथ हम अन्य वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल आसान तरीके से बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट वाइज दिया गया है। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। जो प्रतिजन हैं, कहने का मतलब जो एंटीजेंस हैं, वो जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। आगे क्या है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी, इसका इंग्लिश वर्ड है। अगर परीक्षा में एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से आता है तो आप उसे भी कर पाएंगे। आगे है, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। कहने का मतलब जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो थोड़ा, इसका प्रक्रिया जो भी है वो धीमी होती है और इसका प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में इसको थोड़ा समय लगता है। ये है। आगे बात करें हम इसमें, तो प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिरक्षीकरण के दौरान, कहने का मतलब जो टीकाकरण किया जाता है, तो टीकाकरण की प्रक्रिया प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। यह के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। यह अगला पॉइंट है, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब यहाँ आ गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, ये जो परिभाषा दिया गया है यहाँ से पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। आगे क्या है, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। दुग्ध स्राव क्या है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। एक ही वीडियो के माध्यम से देखिए, अभी हम वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे, मतलब टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसके साथ साथ लैक्टेशन क्या है। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम ही समय है, 3 तारीख को आप लोग का पेपर है, तो 3 तारीख को आप लोग का पेपर है। अगर ये वीडियो आप ये सब देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आप 10-5 मिनट अगर हमारे वीडियो पर समय देते हैं तो इससे आपका निश्चित ही बेनिफिट होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से, क्योंकि जो है हम बीच बीच में थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम की वजह से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएँ, समय के अभाव की वजह से। तो इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आगे क्या है इसमें, लैक्टेशन। लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों में, यानी कि दुग्ध स्राव के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष, जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, इसको 1 नंबर में भी टिक लगाने वाले में भी आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग उस बेस से भी तैयार रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी अगर आ जाए तो भी कर ले जाएंगे। पीयूष, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, इसी को खीस बोला जाता है हिंदी में प्रतिरक्षियों IgA की प्रचुरता होती है। पूछ लिया जाता है कि पीयूष या कोलेस्ट्रम या खीस में कौन सी प्रतिरक्षी की प्रचुरता होती है, तो IgA होती है, जो शिशु की रक्षा करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सागर्भता। सागर्भता क्या है, देखिए इसमें भी ये चीज़ें
कंप्लीट कर दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। सगर्भता जिसको प्रेगनेंसी बोला जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। कहने का मतलब सगर्भता के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को अपरा द्वारा प्लेसेंटा पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो प्लेसेंटा जो है, अगर हम एनिमल में बात करें तो इसमें जो है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो ऑपरेट किया जाता है अर्थात काटा जाता है, वही क्या है जिसको नाड़ी बोलते हैं या नाड़ बोलते हैं इसे, तो वही क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है। उसके द्वारा शिशुओं को प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडीज में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान होता है। तो क्या है यहाँ इसमें प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या है। इसी वीडियो में टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के बारे में भी जान लीजिए। तो ये क्या है आगे देखते हैं हम लोग। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। मेमोराइज पावर जो होता है या मेमोराइज पार्ट्स जो होता है उसी पर ये आधारित है टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर हैं। अगर पूछ लिया जाए टीकाकरण के जनक कौन है तो एडवर्ड जेनर है। आगे इसमें बात किया जाए टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित कर शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आगे बात किया जाए तो इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आगे क्या है तो टीकाकरण स्मृति बी और टी कोशिकाएँ भी बनाते हैं। टीका जो है क्या काम करते हैं, स्मृति बी और टी कोशिकाएँ भी बनाते हैं जो प्रतिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को बचा देती है। यह आगे क्या है, अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें, जैसा कि टिटनेस में तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रतिआवेश को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत है। यहाँ आप लोग को हम बताने वाले हैं किस बीमारी में या किस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं, उसके भी चार्ट नीचे उपलब्ध हैं। आगे बताया गया सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प विष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे है पुनर्योगक डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है। कहने का मतलब जो है जो टीके बनाए जा रहे हैं पुनर्योगक डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इसमें जैसे खमीर से बनने वाला एक्रिसोद बी टीका। आगे बताया गया सामान्य टीकों के कुछ उदाहरणों को सारणी में सूचीबद्ध किया गया है। टीका है और बीमारी, यहाँ आप लोग इस टेबल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन सा टीका किस बीमारी में काम करता है। ये टीका है, ये बीमारी है और ये उम्र सुरक्षा। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, हेपेटाइटिस ट्यूबरकुलोसिस से। उम्र कितना 10 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में लगाया जाता है। इसके साथ साथ ये 70% सुरक्षा करता है। कहने का मतलब बचाव इससे कितना है, बेनिफिट कितना है, तो 70% तक बचने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। ये जो टीका है डिप्थीरिया का, एक डिप्थीरिया से, काली खांसी से और टिटनस से आदि से बचने के लिए लगाया जाता है। 2, 3 और 4 महीने की उम्र के सभी बच्चे में लगता है। 2, 3, 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें सभी बच्चों में लगता है। और सुरक्षा इसका कितना है, 90 से 99% के बीच, यानी कि 99% तक अगर ये टीका लग गया है तो किसी को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हीमोफिलस क्या है, ये इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचने के लिए लगाया जाता है।
और इसके साथ साथ ये भी 2, 3, 4 महीने के सभी बच्चों में लगता है। 99% तक इसका भी सुरक्षा है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है। और उन सभी बच्चों को जिनकी माताएं या नज़दीक की परिवार हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी माता या जो भी रिलेटिव हैं अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना अनिवार्य होता है, जो कि हेपेटाइटिस बीमारी से बचने के लिए है। और अभी तक जानकारी नहीं है कितना प्रतिशत ये क्या काम करता है, रिस्पांसिबल है, या ये कहिए कि सिक्योर है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं हम लोग पोलियो। पोलियो रोग से बचने के लिए पोलियो का टीका लगता है और ये 2, 3, 4 महीने की उम्र के सभी बच्चों को DTP हिब के साथ लगाया जाता है। लगभग 100% कामगार है ये जो वैक्सीन है, ये 100% कामगार है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ जितने भी वैक्सीन दिए गए, ये सभी वैक्सीनों के नाम, किस उम्र तक के बच्चों को लगाया जाता है और इससे बेनिफिट कितना है, कितना सिक्योर है ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपने बोर्ड परीक्षा में 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।